दोस्तों, अगर आपको 1,72,00,000 रुपए चाहिए अपने बच्चों की शादी के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपने लिए कार खरीदने के लिए, या फिर आपका कोई अदर ड्रीम हो उसे पूरा करने के लिए, अगर आपको 1,72,00,000 रुपए चाहिए हो और आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ 2,000 महीना लगाकर एक समय के बाद 1,72,00,000 रुपए तक पा सकते हैं, तो दोस्तों शायद आपको इस बात पर बिलीव नहीं होगा। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ के साथ कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ 2,000 महीने एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके 1,72,00,000 तक का फंड बना सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों करेंगे और साथ में एसआईपी क्या होता है, आपको एक लाइन में बता देते हैं। एसआईपी होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का एक माध्यम। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बात करते हैं कि एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी क्यों करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये एएमसी 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं और ये इंडिया का नंबर 1 एएमसी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसबीआई के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए और फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस म्यूचुअल फंड के नाम और इसकी बहुत ही डिटेल जानकारी आपको देंगे और ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिए, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। और आप लोग जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन रखिए, कम से कम 10 से 15 साल के लिए, ताकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है, टोटल हमारे इंडिया के 68 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कंपनी जैसे आप लोग, ये फंड मैनेजर होता है और इस तरह के कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जैसे देख सकते हैं टोरेंट पावर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टाटा स्टील, द फेडरल बैंक लिमिटेड। इस तरह का जो है टोटल इंडिया के 68 कंपनियों में हम लोग अगर 2,000 करके दे रहे हैं, मान लीजिए एसआईपी स्टार्ट किए हैं, तो ये डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप लोग महारथी सब बोलेंगे कि सर डायरेक्ट हम लोग ही स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता है और ना ही कंपनी को आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये फंड मैनेजर जो होता है, कई सालों का इसके पास एक्सपीरियंस होता है। और आप लोग अगर 2,000 सिर्फ आप देते हैं, तो कोई 68 कंपनियों में से एक ही शेयर का दाम 3,000 4,000 होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग एसआईपी के थ्रू सभी इन्वेस्टर इसको 2,000 3,000 करके देते हैं, तो ये फंड मैनेजर जो है एक साथ 10-20 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट स्टॉक में, और उससे जो भी रिटर्न मिलता है हमारे को देते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे कि हमारे पैसा जीरो तो नहीं हो जाएंगे म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों अगर हमारे पैसा जीरो होने के लिए टोटल जो 68 कंपनी है दोस्तों, ये सब भारत के दिग्गज कंपनी को बर्बाद होना पड़ेगा, तब हमारे पैसे जीरो होंगे, जो कि ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आने वाला है। चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल जानकारी देखते हैं। इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न, यानी जो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कितना दिया है, सभी इन्वेस्टर को देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ में ही इस म्यूचुअल फंड ने 9% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 सालों का रिटर्न 25% का है, और लास्ट 3 साल का रिटर्न 20% का है, और लास्ट 5 साल का रिटर्न 27%, और ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड निकला है तब से इन्वेस्टर को 20% का रिटर्न दिया है। और आप लोग जान लेते हैं दोस्तों, इंसान हो या फिर शेयर मार्केट, अंत में आपको उसको ऊपर ही जाना होता है, ठीक है। आगे चलिए इसके बारे में अब नाम देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है बहुत ही बेहतरीन नाम है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और ये वेरी हाई रिस्की फंड एंड कैटेगरी है जो मिड कैप का है। चलिए इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का एक्सपेंस रेशियो हमारे फंड मैनेजर का खर्चा होता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और इसका एग्जिट लोड 1% का है विद इन 1 ईयर। अगर आप लोग 2,000 करके एसआईपी स्टार्ट कर दिए हैं 2025 से, और मान लीजिए एसआईपी 6 महीना 8 महीना चलाएं और 1 साल भी नहीं हुआ और पैसा आप लोग विड्रॉल करते हैं, तो उसमें से 1% का एग्जिट
चार्ज लगेंगे। और इसका म्यूचुअल फंड की खास बात होती है कि इसका नो लॉक इन पीरियड टाइम होता है, जब चाहे तब आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी हो निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई टाइम नहीं है। हाँ, कोई म्यूचुअल फंड में 3 साल 4 साल का एफडी की तरह लॉक इन पीरियड होता है, बट ये म्यूचुअल फंड में नहीं है ऐसा। और ये लॉन्च कब हुआ? तो 9 मार्च 2005 को लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड लॉन्च डेट है। और इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। इसका NAV 30 नवंबर 2024 का है, जो कि आज वीडियो बना रहे हैं। वो 260 रुपये 19 पैसा है, यानी NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी हम लोग 2000 उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो फंड मैनेजर फंड हाउसिंग AMC जो है हमें यूनिट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, यानी एक यूनिट देते हैं तो 260 रुपये लेते हैं। और ये 3 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। और SIP का मतलब ये बता दिए कि आप लोग इसमें सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम का वीडियो, अगर आप लोग 1-2 लाख रुपए लगाना चाहते हैं मार्केट में दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, तो लमसम से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत ही अच्छे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक बार जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसका फंड साइज 22,338 करोड़ है। फंड साइज जो है दोस्तों, इतना पैसा इन्वेस्टर ने इसमें लगा दिया है, ठीक है, अभी तक। चलिए अब यहाँ पे जो बोले थे लास्ट में आपको कैलकुलेशन में आते हैं, तो ऑप्शन 1 कैलकुलेशन में आते हैं। अगर 2000 रुपये मंथली SIP करते हैं 10 साल तक, और आने वाला समय में हमें 20% का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मिल जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 साल में हमारा 2000 करके जमा कितना होगा, यानी इन्वेस्ट कितना होगा, तो 2,40,000 रुपये मात्र। और इस पर रिटर्न मिला वो 5,24,727 रुपये। आप कोई भी कैलकुलेशन यहाँ जाके क्रोम में या फिर कहीं भी गूगल में जाके SIP कैलकुलेटर लिख देंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 10 साल में 7,64,727 होगा। ये कम बेसी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। अगर यही अमाउंट हम लोग अगर यहाँ पे 2000 करके करते हैं, 20 सालों तक कर देते हैं, तो और 20% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो जमा कितना होगा? 4,80,000 मात्र जमा होगा दोस्तों। और इस पर देख सकते हैं रिटर्न 58,42,959 रुपये। और टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे? तो 63,22,995 रुपये 20 साल में। अगर और 5 साल तक हम लोग किसी तरह SIP कंटिन्यू रख देते हैं, यहाँ पे 25 साल, ठीक है, 5 साल यानी 28 नहीं 25 साल तक अगर हम लोग SIP कंटिन्यू कर देते हैं और 20% का भी रिटर्न मिलता है, तो देख लीजिए सिर्फ जमा होगा हमारा 6 लाख रुपए मात्र। और इस पर रिटर्न कितना मिला? 1,66,53,416 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे? 1,72,53,416 रुपये। और यही होता है शेयर मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर कुछ भी कमेंट करना हो तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।